नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय हम नवरात्र के वीडियो बना रहे हैं। इन वीडियो में नवरात्रि के विविध 9 दिवसों की माताओं की चर्चा करेंगे और माताओं का विशेष क्या महत्व है और किस विशेष मंत्र के साथ आप उनकी आराधना करेंगे, इसकी भी बात हम करते रहेंगे। मित्रों, इसमें कुछ नई रोचक जानकारियां भी हम आपको देते रहेंगे। साथ ही में अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए और लाइक करना न भूलिएगा। साथ ही में इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलिए अपने मित्रों को। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए। आपकी कोई समस्या अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से आप हमें बताइए। हम आपकी समस्याओं का समाधान इसी वीडियो के माध्यम से, किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज तीसरे दिन की माता जो हैं वो चंद्रघंटा माता हैं। उनकी उपासना कैसे की जाए, क्यों करते हैं हम चंद्रघंटा माता की उपासना? तो हमें एक तो सबसे भयहीन होना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो एक अज्ञात डर रहता है, हमें डर से मुक्त होने के लिए माता चंद्रघंटा का पूजन करना चाहिए। विद्युत्ताम समप्रभाम मृगपति स्कंधस्थिताम भीषणाम कन्या भीकरवाल खेट बिलसद्धस्ता विरासेविताम हस्तश्चक्र गदेश खेट विस्खाम चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणाम मलमातकाम सस्ताम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। यह जो दुर्गा है, दुर्गा माता हैं, वे त्रिनेत्र माता हैं, तीनों काल को जानने वाली माता हैं। इन माता को हम आश्वासन पूजन करते हैं। इन्हीं के आधार से हमारा यह चराचर जगत जो है वह व्याप्त है और यह चराचर जगत हमेशा चल रहा है। हे माँ जगदम्बिका के जो उपासना है, यह उपासना का क्रम है। सामान्य रीति से मित्रों दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का विधान है। कहीं कहीं कुंज का पाठ का भी विधान है। जैसे लक्ष्मी की इच्छा है तो श्री सूक्त के पाठ किए जाते हैं, कनकधारा स्तोत्र के पाठ किए जाते हैं। ऐसे अनेक पाठावृत्तियाँ दी गई हैं शास्त्र में और इन्हीं पाठावृत्तियों को करके हम आप अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी अपनी महक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे इस मंत्र के बारे में बता दें तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे जो मंत्र है तो ऐं बीज जो है माता सरस्वती का है, ह्रीं बीज जो है महालक्ष्मी का है और क्लीं बीज महाकाली का है। तो ऐं ह्रीं क्लीं यह तीनों बीज जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के लिए गए हैं। जो आद्य शक्ति जगदम्बिका है उसके 3 स्वरूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। फिर इनके 3-3 स्वरूप हुए और वही 3-3 स्वरूप 9 दुर्गाओं के रूप में प्रवर्तित हुए। और यानी ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे यह मंत्र जो है यह महामंत्र है और इसे नवाण मंत्र कहा जाता है। यह नवाण मंत्र में 3 देवियों की चर्चा है और 3 देवियों के बीज मंत्रों का वर्णन है, इसलिए यह मंत्र महामंत्र होता है। और यह मंत्र से आप कोई भी अपनी अभीष्ट इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। मित्रों, अभीष्ट इच्छा का अर्थ होता है कि अपनी जो कल्पनाएं हैं उनको पूरा करना। लेकिन अगर आप गलत कल्पना कर रहे हैं तो विन कल्पनाओं के लिए ये मंत्र नहीं है। हमें किसी शत्रु को नाश करना है तो कौन से शत्रु हैं? तो हमारे शरीर में 3 शत्रु हैं, 6 शत्रु हैं। जैसे हमारे ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, क्लेश है, इनको नाश करना है, नहीं कि किसी व्यक्ति को नाश करना है। हमें वशीकरण करना है तो किसका वशीकरण करना है? हमारे इष्ट का वशीकरण करना है। हमारे जो देवी देवता हैं, जो हमारे इष्ट हैं, हमें इष्ट का वशीकरण करना है, नहीं कि हम किसी को इधर उधर वशीकरण करने के चक्कर में लग जाएं। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें क्या करना है। हमारा शास्त्र जो है मैं इसी चीज़ की मतलब सलाह देता है कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। चंद्रघंटा माता का जो वर्णन है तो कहते हैं कि पिंड प्रवर्जारूढ़ा चंद्रघंटे परस्कैर युक्ताम प्रसीदम तनुते मह्यम चंद्रघंटेत विश्रुताम।
चंद्रघंटा माता जो है वह नवरात्रि की तीसरी माता है और इस तीसरी माता का जो वर्णन है, यह माता से हमें शक्ति प्राप्त होती है, हमारे अंदर एक आध्यात्म की प्राप्ति होती है, हमारे अंदर एक प्रकार की नई जागृति आती है, नई चेतना उत्पन्न होती है। स्वर्ण रूप की यह इसकी माता है। इसका जो कलर है वह स्वर्णमयी है, यानी कि सोनेरी कलर की माता है। साथ ही में इसके जो मस्तक हैं उस पर चंद्र घंटा बना हुआ है। घंटा एक लटक रहा है और उस पर चंद्र का आकार बना हुआ है। जैसे हम चंद्रमा बनाते हैं उसके ऊपर एक बिंदु रूप होता है, इसी तरह माता के मस्तक पर स्वरूप है। जो शिव का स्वरूप, जैसे हम शिव को देखें तो उनके चंद्रमा है, इसी तरह से यह माता के चंद्रमा। जब माता शैलपुत्री रूप से ब्रह्मचारिणी रूप में आई, यानी जब ज्ञान की प्राप्ति उसके अंदर होने लगी, तो वही ज्ञान इसके मस्तक पर आने लगा। वही ज्ञान स्वरूप है। जो ज्ञान स्वरूप से क्या होता है कि शत्रुओं को नष्ट कर देती है। मात्र घंटा अगर बजता है तो हमारे जो खट शत्रु हैं वे सारे शत्रु इधर उधर बितर जाते हैं और हमारे अंदर एक प्रकार का अध्यात्म जागृत होता है। हमारे अंदर यह स्वाधिष्ठान चक्र तक की माता कही जाती है और यह तीसरे चक्र को जागृत करती है। और जहाँ पर खड़ाष्टक यानी कि 6 कमल के पुष्प बने हुए हैं और स्वर्ण कलर के पुष्प हैं और रिम इसका बीज है, और यही बीज जो है, इन्हीं बीजों का आराधना करने से हमारे चक्र जागृत होते हैं। यह चक्र जागृत होने के बाद हमारे में आत्म बल बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है और आत्मशक्ति के साथ ही साथ हम निडर बन जाते हैं और हमें जो कुछ भी करना है हम उस चीज़ को बड़े सुचारू रूप से कर सकते हैं। यही चंद्रघंटा माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, इस माता की आराधना करने से आपके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं और आप एक अलग दिव्यमान यानी एक अलग प्रकाशमयी जीवन में आप आगे बढ़ते हो। आपकी जो चेतना है, अंदर की चेतना जागृत होती है और जो चेतना आपको नए स्वरूप में दिखाई देती है। इसीलिए चंद्रघंटा माता की उपासना जो है, इस उपासना से साधक गण इसे स्वाधिष्ठान चक्र में देखते हैं और यहाँ पर माता की आराधना करके वे कुंडलिनी जागृति में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। पूजा कैसे करेंगे? तो पूजा का एक सामान्य ही नियम है मित्रों, इनका आवाहन करना है। आवाहन करके इनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र से, पुष्प से, फल से और जल से माता का आवाहन करना। इनको भोग लगाना है। इनके भोग में विशेष करके आज को सूखे मेवे यानी कि काजू, द्राक्ष, बादाम वगैरह का भोग लगाना है। चाहे ड्राई फ्रूट वगैरह भी लगा सकते हैं आप। और साथ ही में देवी माता की पूर्ण पूजा करने के पश्चात आपको कन्याओं को भी भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं तो ये माता की पूजा में विशेष रूप से फल क्या मिलता है कि जैसे मैंने कल चावल रखने को बोला था तो पीले चावल थे, आज पीले चावल के साथ सफ़ेद चावल भी रखना है। यानी सफ़ेद और पीला दोनों चावल आज की तारीख में रहेंगे और उसी तरह से 3 ढगली बनाई जाएगी। एक चने की दाल से आपको त्रिकोण में ही भरना है। जो आप पहले एक मुट्ठी सफ़ेद चावल, एक पीला चावल और साथ में एक मुट्ठी चने की दाल, इस तरह से रखना है। चने की दाल पर आपको मिठाई या कोई भी प्रसाद या गुड़ कुछ भी रख सकते हैं, उसको रखना है, यानी मिष्ठान रखना है। साकर यानी जो मिश्री आती है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और इस तरह से आप तीनों ढगलियों को पूर्ण रूप से 9 जो हमने त्रिकोण बनाए कि 9 ढगलियों पर आपको सुपारी, पान, रक्त पुष्प, पीले पुष्प और साथ में सफ़ेद पुष्प, ये तीनों पुष्पों का आज प्रयोग होगा। कम से कम 9 प्रकार के 9 फूल आपको लाना है, ज़्यादा नहीं लाना है। तो 9 लाल लाइए, 9 पीले लाइए और 9 सफ़ेद फूल लाइए और उन्हीं पुष्पों को ये तीनों प्रकार पर रख दीजिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा दिव्ये नमः। इस मंत्र का आपको 9 बार पूजन करना है, यानी 9 माला का जप करना है। अगर किसी के पास समय कम है तो कम करिए, पर लेकिन करना 9 चाहिए।
और पूजन रात में करना है, दिन में नहीं। सुबह में आपको करने का कोई मतलब ही नहीं है। जो आपकी अपेक्षा है तो रात, क्योंकि नवरात्र है तो रात्रि पूजन ही एक महत्व रखता है। साथ ही में आप एक बात और कर सकते हैं कि जैसे इसका पूजन करने के पश्चात आपको दीपक जलाना है। 9 जगह पे आपको दीपक भी रखना है, दिवेट जला के और दीपक चालू कर दीजिए। इस तरह से आज की नवरात्रि का तीसरा दिन आप संपन्न कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। और मित्रों, अपनी जो महेच्छा है वह महेच्छा आप कागज़ पे रक्त चंदन से लिख के और वहाँ पर रख दीजिए। माँ भगवती आप पर कृपा वर्षाएगी। फिर इसके बाद आरती करिए, पूजन करिए और प्रसाद का ग्रहण करिए। और इसके बाद माता का नृत्य, गीतादि चरित जो भी आप करते हैं वह जरूर करिए। आवाहन करने के बाद उनका पूजन अर्चन के बाद आरती के बाद आपको क्षमा याचना जरूर मांगनी है। इसमें गलती बिल्कुल न करिएगा। ऐसा करने से आपकी हर मनोरथ पूर्ण होंगे। तो चलिए, दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। कल फिर मिलेंगे इसी में आगे नए विषय के साथ। नमस्कार।